महात्मा वामदेव के चरणों में बैठ करके राजा ने पूछा, गुरुदेव यह बताइए, मेरी इतनी अच्छी पत्नी, इतना अच्छा बेटा, और मैं जन्म से ही एकादशी का व्रत कर रहा हूं, ये सब कुछ मुझे कैसे प्राप्त हुआ? गुरुदेव ये आप बताएं, बस मैं आपसे यही इच्छा करता हूं, मेरा मन खुश हो जाएगा यदि है मुझे पता लग जाएगा कि मेरे कौन से सत्कर्म का परिणाम है कि मैं इस मृत्यु लोक की धरती पर एक बहुत अच्छाई के साथ, आनंद के साथ जीवन आनंदित मग्न होकर के जी रहा हूं। सुनिए, तो महात्मा तो त्रिकालदर्शी होते हैं, महात्माओं को तो सब पता होता है उनसे क्या छिपा है, तकदीर में लिखा क्या है और हृदय में छिपा क्या है, ये साधुओं को पता होता है। तो महात्मा को पहले तो मुस्कुराहट आई, दृष्टि डाली और कहा, राजन, पूर्व जन्म में चतुर्थ वर्ण में जन्म लेने वाले तुम एक पुरुष थे, तुम्हारी पत्नी झगड़ालू स्थिति की थी और उसकी कुछ गलतियों को तुमने देख लिया तो तुम बड़े बेचैन थे, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाए और तुम घर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। सुनिए राजन, तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते करते देश के प्रमुख तीर्थों का तुमने दर्शन किया और तीर्थ यात्रा करते करते तुम मथुरा पहुंचे, विश्राम घाट नाम की जगह पर। मथुरा में बड़ी अच्छी जगह है विश्राम घाट, जहां पर यमराज आज भी भाई दौज को अपनी बहन यमुना के घर मुंह जूठा करने को आते हैं। यमराज वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है केसी घाट। जब भी सोमवती अमावस्या पड़ती है, भगवान सूर्य यहां अपनी बेटी से मिलने को आते हैं केसी घाट वृंदावन में, ऐसा वराह पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो महात्मा वामदेव कहते हैं, राजन, पूर्व में तो तुम बड़े दीनहीन थे, बहुत गरीब थे, चतुर्थ वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारी पत्नी के पास चरित्र नहीं था, तुम इस बात से इतने परेशान थे कि तुम घर छोड़ करके रूठ करके चले गए। अब इसका अर्थ तो यह नहीं है कि जिसके घर में घरवाली झगड़ा करती हो तो अब सब पुरुष लोग रूठ के ही चले जाएं। हाँ, अब वो आदमी चला गया, रूठ के गया, तीर्थ यात्रा के लिए गया, विश्राम घाट नाम की जगह पर पहुंचा, तो वहां पर काफी महात्मा रहते थे, उन्हीं की शरण में वह पहुंच गया। साधुओं की संगति तो बड़ी भगवत कृपा के द्वारा मिलती है। तो वह 3 साल तक वहां रहा। वामदेव जी कहते हैं कि तुम ही 3 साल तक पूर्व काल में उन संतों के यहाँ रहे। साधु एकादशी का व्रत करते थे, साधु के यहाँ रोटी बनती नहीं थी तो विवश होकर के तुमको भी व्रत करना पड़ता था। जब रोटी मिलती नहीं, बनती नहीं, तो खाओगे कहां से? वर्णन है कि अनजान में जबरदस्ती से भी यदि 11 का व्रत हो जाए तो वो फायदा ही करता है। तो 3 साल तक किसी भी एकादशी में तुम्हें रोटी मिली नहीं। यात्रा जब तुम्हारी पूरी हो गई, तुम घर चल करके आए, तो 3 वर्ष में तुम्हारा इतना अभ्यास बन गया था कि एकादशी को अन्न को तुम हाथ नहीं लगाते थे और वह तुम्हारा व्रत चलता रहा। जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा, तुम्हारे व्रत के प्रभाव को देखकर देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वृष्टि करी थी। तुम यमराज के यहां नहीं, तुम प्रभु के यहां पहुंचे। लंबे समय तक एकादशी के प्रभाव से तुम भगवान के पास रहे। तत्पश्चात ईश्वर के विधान के द्वारा इस मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हुआ। राजन, ये एकादशी का प्रभाव था। ऋतुपर्ण जैसे राजा के यहां पर तुमने जन्म लिया। एकादशी का प्रभाव था संध्यावली जैसी गृहिणी। इसमें वर्णन है कि राजन, बिना पुण्यों के अच्छी पत्नी नहीं मिलती।
बिना पुण्यों के अच्छा पति नहीं मिलता, बिना पुण्यों के अच्छी औलाद नहीं मिलती, बिना पुण्यों के अच्छा देश नहीं मिलता, अच्छा राज्य नहीं मिलता। सच मानिए, बिना पुण्यों के तो अच्छा मोहल्ला भी नहीं मिलता। ये सब पुण्यों का खेल है, पुण्यों का प्रभाव है। राजन, तुम्हारे पास में 11 के एकादशी के इतने पुण्य थे, तुम्हें अच्छे माता पिता, अच्छी गृहिणी और तुम्हें अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ। पूर्व में एकादशी का व्रत करते करते तुम मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसलिए हे राजन रुक्मांगद, एक छोटी सी उम्र से ही तुमने 11 का व्रत करना शुरू कर दिया। तुम हाथी पर बैठ करके ढोल बजवाते हो। 8 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष तक की उम्र में सबको व्रत करना पड़ेगा। जिस समय तुम्हारे इस डंके को देवता लोग सुनते हैं, देवताओं को अति खुशी होती है, अति प्रसन्नता होती है। महात्मा वामदेव ने कहा, राजन, धरती का जितना भी संपूर्ण अपराध है, पाप है, वो 11 को अन्न में ही रहता है। ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या और बाल हत्या, ये 3 हत्याएं एकादशी के दिन चावल में रहती हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाल हत्या, स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या, ये तीनों हत्याएं 11 के दिन चावल में रहती हैं। एक पुरी जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र को वरदान मिला है, उस क्षेत्र के अलावा और धरती पर कहीं भी भले ही कोई एकादशी न मानता हो, न करता हो, हम सनातनियों के लिए तो चावल चलता ही नहीं एकादशी को। दूसरे धर्म के लोगों को भी 11 के दिन भूल करके भी चावल नहीं खाना चाहिए। और छोटे मोटे जितने पाप हैं वो सब अन्न में रहते हैं एकादशी। दाल, मसूर की दाल, ये सब चीजों में, मटर में, दाल में, रोटियों में बैठे रहे, आप बैठे रहिए। तो इन सब चीजों में मैंने एक आध बार बोला भी है कि 11 के दिन आप व्रत नहीं करते हैं तो उस दिन कच्चा भोजन तो मत खाइए, दाल चावल मत खाइए उस दिन, रोटी फुलके मत खाइए उस दिन, पराठा बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, वो ले लीजिए। नहीं तो 15 दिन में आने वाली एक बार जो एकादशी है। और एक बड़े और आनंद की बात कही है, हाँ, इसमें यह भी वर्णन है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कुछ वर्षों तक एकादशी का व्रत करके फिर उसका उद्यापन कर दिया है, तो 11 के दिन भी अन्न खाने में उन्हें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं लगता। ये बहुत आनंद की बात है। मैं तो कहूंगा कि जो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी 26 एकादशी करके अपना छोटा मोटा उद्यापन करके एकादशी को नारायण से अन्न खाने की परमिशन ले लेनी चाहिए। महात्मा वामदेव के शब्द है ये, जो भी मैं आपके बीच में बात रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि राजन, तुमने तो अपना पुण्य कमाया ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धरती के लोगों को तुमने एकादशी के दिन अन्न में छिपे हुए पापों से उससे बचा लिया। ये सब कथाएं सुन पढ़ करके इस आश्रम में भी ऐसा नियम बन गया है, एकादशी के दिन यहां अन्न नहीं बनता, यहां सब व्रत करते हैं, आश्रम में नहीं बनता। तो होटल वोटल पर खा खू के आ जाते होंगे, वो उनका काम है, वो जाने। आश्रम तो अपने नियम को फॉलो करता है पूरा। 11 के दिन अन्न नहीं। और आजन पूर्व काल में ये तुमने किया और उसका पुण्य तुम्हें ये मिला। आज जन्म से तुम एकादशी करते हो, तुमने अपने तो मुक्ति के कपाट खोले ही है, लेकिन जगत को कितने जनों का तुमने भला कर दिया। राजन, उस 11 के ही परिणाम यह थे, ऐसे संभ्रांत घर में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हें इतनी अच्छी गृहिणी और इतना बढ़िया तुम्हें पुत्र मिला, यह उसी का परिणाम था। आज राजा ने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मेरे घर पर मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी,
मेरा पुत्र मेरी प्रतीक्षा में होगा। कहा राजन तुम्हारा पुत्र तो बड़ा बड़भागी है क्योंकि तुम्हारा आज्ञाकारी है। इसमें लिखा है पितुर्वचन करो पितुर्वचनकारी च मनोवाक्याय सपितं तस्य भागीरथी स्नान में नियानी जायते। इसमें वर्णन है कि जो भी पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है उसको नित्य गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, रोजाना गंगा में डुबकी लगाने का फल प्राप्त होता है। जो भी पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, उसे बिना गंगा नहाए भी रोजाना गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। राजन निरस्य पितृवाक्यम तु वृजंता स्तन सुरापगाम नो शुद्धि तस पुत्र से तोथम वेद की श्रुति। जो माता पिता का अपमान करता है उनकी बात मानता नहीं है, जैसे शराब का बर्तन आग में तपा के भी शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार से वह औलाद कभी पवित्र नहीं होती जो माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। स्पष्ट कहते हैं निरस्य पितृवाक्यम तु ब्रजेस्वासु सुरापगाम। सुरा कहते हैं मदरा को, शराब को। शराब का बर्तन आग में तपाने से भी शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार से माता पिता की गुरुजनों की अवज्ञा करने वाला भी व्यक्ति वह कभी पावन नहीं होता, पवित्र नहीं होता। इसलिए माता पिता गुरुजनों की, बड़ों की आज्ञा का पालन हम लोगों को करना ही चाहिए। यही कथा वशिष्ठ जी राजा मानधाता को सुना रहे हैं। कहते हैं कि आज गुरुदेव वामदेव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए राजा ने वहां से प्रस्थान करने की कोशिश की, परिक्रमा करी, अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी। अब वहां से प्रस्थान करने के लिए राजा ने तैयारी की तो विधाता ब्रह्मा ने अपने मन से एक स्त्री बना करके तैयार कर दी, जो सामने के पहाड़ के ऊपर स्वर संगीत के साथ में आलाप भर रही थी। राजा जैसे ही यहां से निकला, 2 पहाड़ों को उसने पार किया तो उसको संगीत की आवाज सुनाई पड़ी। राजा उस पहाड़ी पर पहुंचा, बगल में एक महादेव का मंदिर था। राजा जैसे उस स्त्री के पास में पहुंचा, राजा ने जैसे उस स्त्री के सौंदर्य को देखा तो राजा मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा। वह राजा जो 1000 वर्ष तक एकादशी का व्रत कर रहा था। उस स्त्री मोहिनी ने राजा को खड़ा किया और कहा राजन तुम्हें देख करके जगत मोहित होता है और तुम हमें देख करके मोहित हो गए, अपने आप को संभालिए। राजा ने कहा कि हे देवी, मेरे पास में जो भी कुछ है वो सब तुम्हारा है, क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? राजा ने उसको यही कहा। मोहिनी ने कहा राजन, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूं और मैं अपनी वर की खोज के लिए यहीं इस पहाड़ी पर बैठी हुई संगीत के स्वर में रहती हूं। मुझे मेरे पिता ने कहा था देवी तेरा वर तेरे पास होते ही चल करके आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूं, बस शर्त उसमें एक ही है। कहा शर्त यह है कि आप अपना दाहिने हाथ का, आप अपने आप को संकल्पित कर दीजिए कि आज से दाहिना हाथ जो मेरा है वो तुम्हारा है। पति का जो दाहिना हाथ है वो पत्नी का होता है, दाहिना हाथ सत्कर्म करने का हाथ है। हे राजन, तुमने इस दाहिने हाथ से बहुत सत्कर्म किए हैं और आप यदि ये दाहिना हाथ मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को बिल्कुल तैयार हूं। राजा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। और यहां पर देवी ने एक और बड़ी सुंदर बात कही। राजा ने यह कहा था कि तेरे माध्यम से एक मैं वीर पुत्र को जन्म देना चाहता हूं। तब इस देवी ने कहा, हे राजन, बिना भावर पड़े हुए, याज्ञिक कर्म हुए बिना
स्त्री पुरुष के माध्यम से जो संतान जन्म लेती है, ग्रंथों में उस संतान को चांडाल की संज्ञा दी गई है। 3-4 प्रकार के चांडालों का यहाँ वर्णन किया है, सुन लें। ये स्वयं मोहिनी बोली है, अविवाहिता कन्या के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान अपने आप में चांडाल होती है। पुराण में विद्वान पुरुषों ने 3 प्रकार के चांडालों का वर्णन किया। एक तो वह जो कुमारी कन्या से उत्पन्न होने वाली जो संतान है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, दुराचार रूप से स्त्री पुरुष के संबंध होने पर जो संतान जन्म लेती है, उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा, उसको चांडाल कहा। दूसरा वह है जो विवाहिता होने पर भी सगोत्र के साथ, मैंने कितनी बार कहा है कि बच्चे कुंवारे रह जाएं, ये, लेकिन अभी मैं एकादशी में वर्णन कर रहा था, कहीं एक लेख में ये लिखा हुआ था वंश डूब रहा है, परिवार डूब रहा है, बहुत ज्यादा स्थिति है, लेकिन वो बात मेरे गले उतरी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको विस्तार भी नहीं किया। इस ग्रंथ में भी नारद पुराण में लिखा हुआ है, जो सगोत्र के साथ में, सगोत्रीय कन्या के साथ में जो विवाह करे, उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान को चांडाल की संज्ञा दी गई है। हे नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मण की बेटी अपनी से छोटी जाति के साथ में विवाह कर लेती है तो उसकी कोख से जन्म लेने वाली संतान भी चांडाल होती है। वो ना तो किसी यज्ञ कर्म करने के लायक होती, ना वो श्राद्ध कर्म करने के लायक वह संतान होती। जो ब्राह्मण की कन्या अपने आप से निम्न वर्ण की, निम्न जाति के साथ में यदि वो विवाह करती है तो उसकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे को वेद से विहीन बताया, शास्त्रों से विहीन बताया, यज्ञ कर्म से विहीन बताया और उसको चांडाल की संज्ञा दे दी गई। इसलिए सनातन धर्म में कही गई इन बातों के ऊपर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये 3 प्रकार के जो चांडालों का जो वर्णन किया गया है, राजा रुक्मांगद ने मंदराचल पर्वत पर ही भगवान सूर्य नारायण की साक्षी में उस नारी के साथ में विवाह कर लिया। कुछ दिनों तक राजा वहां पर रहे। एक दिन की बात थी, राजा इस मोहिनी को कहने लगे कि हे देवी, बहुत लंबा समय हो गया है और मैं अपनी नगरी के लिए जाना चाहता हूं। तो मोहिनी ने कहा, मुझे छोड़ करके मत जाइए, मुझे अपने संग में, मुझे अपने साथ में लेकर के चलिएगा। तब राजा ने अपने उस घोड़े के ऊपर उसको, नव विवाहिता ब्रह्मा की मानसी पुत्री को, मोहिनी को उन्होंने बिठाया और टपटपाहट करती हुई घोड़ा की आवाज धरती से मिट्टी खोदती हुई नगर के लिए वह अश्वारोहण होते हुए वह चल पड़े। लिखा है कि रास्ते में उस घोड़े की टाप के द्वारा एक छिपकली मौत की स्थिति में अधोमृत हो गई। राजा ने जैसे उसको देखा कि वो घायल हो गई छिपकली, और राजा शीघ्र ही अपने रथ से अपने घोड़े से नीचे उतर करके आए और मोहिनी को कहा कि शीघ्र ही जल की व्यवस्था की जाए। राजा ने अपना उत्तरांचल कपड़ा फाड़ दिया और पानी में भिगो करके जहां उसकी कमर में लगी हुई थी तो गीली पट्टी उस पर बांधना शुरू किया। आपको पता हो, पहले यदि कहीं चोट लग जाए तो उसके ऊपर भींगा कपड़ा बांध करके चोट का दर्द कम हो जाता है। तो मोहिनी जल लेकर के आई और राजा ने उसको भींगी पट्टी बांधी, पानी डाला उसके मुंह में, तो थोड़ी देर में वह छिपकली होश में आ गई और वह मानवी बोली में कुछ बोलने लगी। वो मानवी भाषा में बोलने लगी और वह कहने लगी कि राजन मेरा कल्याण कीजिए, मैं बहुत दुखी हूं, राजन मेरा कल्याण कीजिए, 10,000 वर्ष से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं यहाँ। आप मैसेज लिख करके भेज रहे हैं कि ये कथा रिपीट है कि लाइव चल रही है। रिपीट नहीं है, लाइव चल रही है। 19:27 हुई है, 7:27 हो रही है, अपनी घड़ी में देख लीजिए। यदि ये सही है तो समझ लो ये कथा लाइव ही चल रही है। एकादशी महात्म्य को, एकादशी महिमा को पूरा किया जा रहा है। अभी 5-7 मिनट के बाद में हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। इस पूरी कथा को मैं एक बार समेट करके इसका जो सारभूत है वो आपके बीच में रख दूं। ये कथा बहुत अद्भुत है।
वो छिपकली मानवीय रूप में, मानुष्य की भाषा में वो बोलने लगी, कहने लगी, राजन मेरा कल्याण कीजिएगा, मैं बहुत दुखी हूं, 10,000 वर्ष से इस रास्ते में पड़ी पड़ी आपका इंतजार कर रही हूं। राजा ने पूछा तो कौन है? तो उसने जवाब दिया कि मैं पूर्व जन्म में, हे राजन, मैं साकल नाम के नगर में मैं एक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। लोग उस समय मेरा बड़ा आदर और मेरा बड़ा मान करते थे, लेकिन जो पति था वो मेरे कब्जे में नहीं था। देवियां अपने पति को कब्जे में करना चाहती, कुछ तो बहनें गर्दन हिला रही हैं, तो सुन लो कब्जे के परिणाम थे। कहा पति मेरी बात नहीं मानता था, मेरी सुनता ही नहीं था। तो मेरे बगल में रहने वाली एक सहेली थी, मैं अपना दुखड़ा उसके पास रोती। मैंने उसे कहा कि ये आदमी मेरी बात नहीं मानता, कैसा ये, ऐसा कोई उपाय है क्या कि ये मेरे पूछे बिना कोई काम ही ना करे? तो मेरी पड़ोसन ने, हे राजन, मुझसे कहा कि यहां से 60 किलोमीटर दूर, लगभग 20 कोस दूर एक सन्यासिन रहती है, भगवे कपड़े पहनती है और वह एक ऐसी दवाई देती है कि जिस दवाई को पति खाते ही पत्नी के बस में हो जाता है। उससे मैंने पता लिया और मैं उस सन्यासिन के पास पहुंची। मैंने उसको अपना दुखड़ा बताया, उसने मुझसे धन तो लिया, लेकिन उसने मुझे पुड़िया बांध करके एक ऐसी औषधि दे दी और कहा कि दूध के साथ यह अपने पति को दे देना, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। और मैंने उसी का विश्वास कर लिया और मैं वह औषधि लेकर के आई। रात्रि को सोते समय दूध में घोल करके वह औषधि मैंने अपने पति को दे दी। और तो नहीं किसी को चाहिए ऐसी औषधि, मेरे पास भी है। हाँ? चाहिए? बसीकरण की औषधि है ना मेरे पास, चाहिए किसी को? लेकिन मेरे पास पुड़िया वाली नहीं है, मेरे पास दूसरी है। पति कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, तुम्हारे आसपास ही घूमेगा। दवाई है, तुम नहीं चाहोगे तो भी मैं दे रहा हूं। बसीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। इस मुंह से मीठा मीठा बोलिए, झगड़ा मत कीजिए, घर में कलह मत कीजिए, मधुर बोलिए, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, पूरा खानदान आपका हो जाएगा। ये सबसे बड़ी औषधि है। पता नहीं उस सन्यासी ने तो क्या दिया पुड़िया में। वर्णन है कि उसने अपने पति को दूध के साथ घोल करके दे दिया। जैसे ही वह औषधि मेरे पति ने ली तो मेरे पति का शरीर गलने लगा, पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, उसमें से रक्त और पीप चुचाने लगी, उनकी देह में, उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। वो गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, देवी कैसे भी मुझे माफ कर दे, मैं तुझे छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाऊंगा, कैसे भी मुझे बचा ले। जब वो गिड़गिड़ाने लगे तो मैंने कहा कि अब तुम होश में आ गए, पहले ही मेरी बात मान लेते तो ये सब नौबत ही क्यों आती। फिर मैं दोबारा उस सन्यासिन के पास गई, मैंने उनसे यह कहा, अब कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा बीमार पति है वो ठीक हो जाए। उन्होंने एक पुड़िया फिर दोबारा से दी, उसको मैंने फिर दूध में डाल करके उन्हें पिला दिया। उसके प्रभाव से धीमे धीमे वह ठीक होने लगे। लेकिन हुआ यह है कि एक समय ऐसा आया, मेरी मृत्यु हो गई, मेरी मौत हो गई। मैं मरने के तत्पश्चात यमराज के यहां पहुंची, मुझे बहुत तकलीफें दी गई, मेरे ऊपर किसी की करुणा नहीं थी। मुझे वही दंड दिया गया जो पति की अवहेलना करने पर, उसे कष्ट देने पर एक नारी को जो दंड मिलता है, वह दंड मुझे दिया गया। 96,000 वर्ष तक मैं नरक में घूमती रही, मेरा उद्धार नहीं हुआ, मेरा आत्मकल्याण नहीं हुआ। 96,000 वर्ष तक नरक काटने के तत्पश्चात मृत्यु लोक में
भेजने का संदेशा मुझे मिला और मुझे कहा गया कि धरती पर 84 लाख योनियों में तू छिपकली जाकर के बनेगी। छिपकली इतनी अशुभ है, यदि किसी के ऊपर गिर जाए तो तत्काल डूबा पानी में स्नान करना पड़ता है। छिपकली का गिरना ऊपर शुभ नहीं है, वो मृत्यु का हरण करती है। छिपकली 84 लाख योनियों में इतना गिरा हुआ जीव है। मैं गिड़गिड़ाने लगी, मैं रोने लगी और मैंने कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब उस समय यमराज ने मुझसे कहा था कि तुझे छिपकली तो बनना पड़ेगा, यदि मृत्यु लोक में कोई अपनी 1 वर्ष की एकादशी तुम्हें दे देगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे राजन, मैं 10,000 वर्ष से यहां पड़ी हूं। कितनी बार मैंने सोचा मैं मर जाऊं। कुछ महात्मा लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे, वो चर्चा कर रहे थे कि धन्य है राजा रुक्मांगद, जिसने प्रजा के द्वारा भी 11 एकादशी का व्रत करा के इस धरती के जीव जगत का कल्याण किया है, उद्धार किया है। वो ऐसा बोल रहे थे। 10,000 साल हो गई हैं मुझे जन्म लिए, सैकड़ों साल पहले मैंने तुम्हारा नाम सुना, तब से लेकर के अभी तक मैं उस प्रतीक्षा में हूं कब यहां से राजा रुक्मांगद निकले और वह मुझे अपना 1 वर्ष का एकादशी का व्रत दे दे, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। राजा ने एकादशी साल की देने के लिए जैसे ही संकल्प करने की कोशिश की तो मोहिनी ने पानी गिरा दिया नीचे। कहा, जिसने पति का अपमान किया है उसको तो कष्ट भोगने दीजिएगा, इसको तुम अपनी एकादशी मन दीजिएगा। राजा का दाहिना हाथ पकड़ लिया, लेकिन राजा ने कहा, रानी तू भले ही मुझे छोड़ करके चले जाना, मैं सिर्फ अपने परिवार का नहीं, सबसे पहले मैं जगत के कल्याण के लिए इस धरती पर आया हूं। और राजा ने हाथ में जल लेकर के जैसे ये कहा कि मैं 1 वर्ष की एकादशी इस छिपकली को मैं समर्पित करता हूं, यदि मैंने भाव से एकादशी का व्रत किया तो इसका उद्धार हो जाए। उसी समय वह छिपकली एक दिव्य मनुष्य रूप में, मानवीय रूप में आई और भगवान का दिव्य विमान वहीं उतर करके आया। घंटा घड़ियाल बज रहे थे और उसी विमान पर बैठती हुई वह नारी भगवान के दिव्य लोक के लिए चली गई। एकादशी के द्वारा उसका कल्याण हो गया। यह है एकादशी की महिमा, यह है एकादशी की गाथा। सजग और समझदार लोगों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। 26 एकादशी होती हैं। जब भी कभी आप उद्यापन करते हैं तो बीच में एक आध बार अधिक मास पड़ जावे, अधिक मास पड़ने से वो 26 एकादशी पूरी हो जाती हैं। उद्यापन के तत्पश्चात आप हर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो कुछ एकादशी का व्रत कर लीजिए, जिसमें निर्जल एकादशी है, हरि प्रबोधनी एकादशी है, देवसैनी एकादशी है, आंवला की एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है। ये कुछ विशेष ऐसी एकादशी हैं। इन एकादशियों में व्रत करके अपने जीवन के आनंद के कपाट खोल लिए जाए। एकादशी व्रतों में सर्वोच्च व्रत है और यह व्रत छोटी सी ही उम्र से करने का इसमें विधान है। इस राजा ने 8 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष तक की उम्र के सभी स्त्री पुरुष से यह व्रत कराया। लोग शरीर सहित भगवान के धाम के लिए चले गए इस 11 के व्रत के द्वारा। मैं 2 दिन से एकादशी महात्म्य आपके बीच में रख रहा और मुझे यह विश्वास है ये कथा आपके गले जरूर उतरी होगी, ये कथा समझ में जरूर आई होगी। आपसे यदि बने तो आप एकादशी का व्रत जरूर करना, क्योंकि परम वैष्णवों की पहचान है। घर में गौ माता को चंदिया दी जाए, गंगा का आचमन किया जाए, तुलसी का पूजन किया जावे और एकादशी का व्रत किया जावे, जिसके अंदर ये 4 चीजें हैं। चारों चीजें 4 पुरुषार्थ दे देती हैं। परम वैष्णव लोगों की यही पहचान है। तो श्रीधाम वृंदावन की धरती से आपने 2 दिन एकादशी महात्म्य सुना है, जिसमें हर प्रकार की जानकारी रखी गई है बीच में। तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिनका उद्यापन हो गया बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर पा रहे हैं तो वह 11 का व्रत जरूर आरंभ कर दें। एकादशी माता इस लोक को और परलोक को दोनों को संभालती है। 1 करोड़ बार कृष्ण भगवान को वंदन प्रणाम किया जावे, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है।
एकादशी का पारण त्रयोदशी में होता है तो संपूर्ण धरती का दान करने से जो फल प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति होती है। ये एकादशी की महिमा है।